ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्रॉस मैथमेटिक्स आप ये साइकोलॉजी देखोगे कि हमारे पास टोटल दो टाइप्स के चैप्टर हैं। ठीक है, एक टाइप के चैप्टर हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये मैनिपुलेशन बेस्ड है, कि आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक होते हैं जिनमें डायरेक्टली फॉर्मूलाज लग जाते हैं। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देने के लिए कुछ चैप्टर्स बताता हूँ। मैनिपुलेट वाले चैप्टर्स आते हैं बहुत क्लियरली इंटीग्रेशन। आप क्वेश्चन देखते हो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं ना लगता कुछ, पहले आपको तोड़ना मरोड़ना पड़ता है क्वेश्चन, फिर वो बाद में जाके कुछ आंसर कर पाता है। याद करो एओडी को, पहले तो फंक्शन बनाना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता। पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला ये, अच्छा ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में ये कौन सा मैक्सिमा करना है, किसको मिनिमा करना है, एओडी। फिर आता है आईटीएफ। आईटीएफ में ऑल्दो कुछ पार्ट है जो हम इजीली कर पाते हैं, बट स्टिल वहां पे अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तभी आप समझ पाओगे कि कौन से क्वेश्चन, मतलब पहले आपको क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, वो आपने प्रैक्टिस करी होगी तभी पता लग पाएगा। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी अगेन क्वेश्चन को देख के उन 7 फॉर्म्स तक बनाना है, यानी कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। ठीक है, कहाँ पे x मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज अंदर आएगी, ये सब मैनिपुलेशन बेस्ड है। ठीक है, कौन से डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में अगर आप देखो डेरिवेटिव लेने से, डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना आपने, हर एक क्वेश्चन में एक ही तरीका डेरिवेटिव करने का। ठीक है, मतलब आपके सामने ये मैनिपुलेशन और डायरेक्ट फॉर्मूलाज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैनिपुलेशन टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप थोड़ा बहुत कर लिया, आपने सारे फॉर्मूलाज कर लिए, आपने एक एक दो क्वेश्चन हर एक टाइप के कर लिए, अब आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि एग्जैक्ट फाइनल आंसर अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो ना मैच करे, बट अब आप सारे क्वेश्चन स्टार्ट करके एक स्टैंडर्ड पॉइंट तक पहुंच जाओगे। उसके अलावा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है, आपको एक प्रोसेस पता है वो हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट है, आपको उसका फॉर्मूला प्रोसेस पता है तो वो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले नहीं मैनिपुलेट करना पड़ता कि वो सॉल्वेबल बन पाए, पहले स्टेप से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है इसका। या इनको हम ऐसे कह सकते हो कि इनके पहले स्टेप तो हमें शुरू से ही पता होंगे कि यार अच्छा ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, वहां तो सोचना पड़ता है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। और अपने चैप्टर कौन सा, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन आप उसको इसी में रख सकते हो, नहीं रिलेशन इधर रखो, फंक्शन उधर। तो ये वाले जो कुछ बचा चैप्टर हमारा मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एओआई बचा, एओआई भी यहाँ रखो, वो भी एओडी जैसे ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे वहां होना चाहिए था, बट जितना हमारा सिलेबस है ना 12th स्टैंडर्ड का, चाहे वो जेई का हो चाहे वो बोर्ड्स का हो, वो यहीं पे आता है। ठीक है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट वो बड़ी क्लासेस में जाके कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सेग्रीगेटेड ऐसे चैप्टर्स हैं, आपको ये चैप्टर्स करने में जितनी मेहनत लगेगी उनको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। जब आप ये करने बैठोगे कि हाँ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, एओडी की प्रैक्टिस करनी है, आईटीएफ की प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर के एक दिन पहले होने वाली प्रैक्टिस नहीं, ये वो प्रैक्टिस है कि आप थ्रू आउट द सेशन ही प्रैक्टिस करते रहोगे। पेपर में तो जाके बस आप इनकी टाइप से एक बार वेरीफाई चेक कर लोगे, एक बार उनके फॉर्मूलाज की लिस्ट बना के उसको थोड़ा याद कर लोगे। ठीक है, उसके एक हर एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस कर पाओगे बस। बट अगर आप सोचोगे कि ये वहां पे जाके मैं पहले पेपर से एक दिन पहले प्रैक्टिस करके उसको मतलब करने लायक बना लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये चैप्टर्स थोड़े ऐसे हैं कि अगर आप पेपर से पहले आते तो होने चाहिए, बेसिक्स तो आते ही होना चाहिए कि पेपर से पहले प्रैक्टिस करोगे तो भी पेपर में इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके पेपर से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे इस पीरियड में। ठीक है, प्रैक्टिस पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे तो आप पेपर से एक दिन पहले जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई भी चैप्टर आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग इन चीजों का ध्यान रखो कि मैनिपुलेशन वाले चैप्टर्स काफी डिफिकल्ट होते हैं। 11th में मैनिपुलेशन जैसे आती थी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, थोड़ी पुरानी बातें हो गई है बट फिर मैं आपको वैसे याद दिला रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में पहले क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना पड़ता है, तब जाके वो बाद में सॉल्व होता है। चलो आगे चलते हैं।
आज हमने करना है आगे, फंक्शन को आगे कंटिन्यू करना है।